लगा दी इसमें, लगा दिए। अब तक का समझ में आ गया था सबको? ये छात्रों, ऋतिक रोशन इधर आओ, इस बेंच को थोड़ा इधर कर दो, इसको, इसको भी, और खिसका दो, उधर खिसका दो, बस बस, धन्यवाद। तो कल पढ़ाए थे तुम्हें मैंने क्या, शब्द रचना। कल चैप्टर खत्म हुआ है, कौन सा अपना, शब्द रचना। कौन सा, शब्द रचना। आंसर पूछते जाए, आंसर भी देना है साथ में, ठीक है ना। सबने पढ़े हैं संज्ञा सर्वनाम सब, तो पूछेंगे सभी जवाब देना है, और देना है जवाब काय पे, ऐप पे, ठीक है ना। तो जवाब देना है। आओ तो स्टार्ट करते हैं क्या, इधर खिसक जाओ, इधर दिख रहा है आपको, बोर्ड दिख रहा है, इधर खिसक जाओ तुम। ये तो जगह घर ले जाते हैं यार, करेंगा तुम, जगह घर ले जाइयो है, इतनी इतनी नई जगह बना के लाइयो। आओ पढ़े, क्या स्टार्ट करना है अपन ने, संज्ञा। लास्ट पढ़ा था अपन ने क्या, रूप में परिवर्तन के आधार पर शब्द, काय के आधार पर, रूप में परिवर्तन के आधार पर शब्द। उनमें पढ़ा था अपन ने क्या, विकारी और अविकारी। अविकारी को अव्यय कहते हैं, ठीक है ना। विकारी का मतलब होता है क्या, विकार उत्पन्न करने वाला। विकार का मतलब होता है परिवर्तन करने वाला, बदलाव करने वाला, जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे चार प्रकार के पढ़े थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और लास्ट में विशेषण, जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं क्या, संज्ञा। क्या पढ़ रहे हैं, संज्ञा, ठीक है ना। तो संज्ञा नाम आते ही मन में ही आ जाता, बातों आता है, लेकिन पेपर में संज्ञा कहते तो नहीं आया। क्लास में हम बच्चे कहते हैं क्या, संज्ञा सरल है, पढ़िए हमने तो दो ही जगह से आता है, ना उन्होंने पढ़ो, संज्ञा थे पढ़ो, सब आता है हमें। और पेपर में जैसी संज्ञा के क्वेश्चन आते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, कब हो जाने, और कंफ्यूजन सारी दूर कर देंगे अपन। पूछे तो एक आध प्रश्न का आंसर ऐसे ही देके बता दो तुम, जिन्हें भी संज्ञा आती है। संज्ञा के मूल रूप कितना है, संज्ञा, संज्ञा, संख्या नहीं, क्या, संज्ञा, क्या, संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, बोलो। हाँ लगता है इधर आंसर आ रहा है अपना, 5 प्रकार की होती है, हाँ 3 प्रकार की होती। कोई और, कोई और, हिंदी तो जन्मजात है अपनी, पैदा होता ही हिंदी बोली है अपन ने, आ, ठीक है ना। आ बोले कि नहीं बोले रोत में, हिंदी जन्मजात है कि नहीं है, कि तो नहीं हो यार। हाँ तो यही पूछ रहे हैं किसको पता है, और पता है कोई जिसे जो भी आता हो, क्या है कि पहले ही पूछ लो ना कि कितना आता है ना, तो फिर पढ़ाने में और बेहतरीन मजा आता है। इसलिए आपको जिनको भी पता है वो बताएं। हाँ वर्षा जी बताएं। 5, और कोई, 5, हाँ 3, हाँ नहीं, और तो जाना तो, संज्ञा सुनो है, शब्द सुनो है, संज्ञा सुना तो होगा, तो पढ़ा भी होगा तभी सुना है, तो भेद भी तो पढ़े होंगे संज्ञा के, नहीं पढ़े, पढ़े हैं कि नहीं। कोई ऐसा देखते हैं कि तुम्हें ये पहली बेर देख रहे हैं संज्ञा के, तो देख यहाँ यार, देख ही ऐसे रहे यार, अजीब से यार। बताओ और बताएं, कोई और आंसर बता रहा हो।
इधर से बॉयज में से कोई? हाँ, सबका आंसर जुमने भी दिया, सबकी गलत आंसर है। मुझे लगता है कि फिर संज्ञा पे नहीं आए। पढ़े तो इसी उम्मीद के साथ पढ़ते हैं कि अपन जानेंगे क्या, और ये उम्मीद भी हो गई खत्म अपनी क्या, कि हमें बहुत कुछ आता है, इसलिए अपन नई उम्मीद के साथ पढ़ेंगे कि कुछ नया जानेंगे हम। इसलिए अपन ये लगाया है उम्मीद। उम्मीद की किरण कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पर निराशा से बेहतर होती है। जिन्होंने भी आंसर दिया कम से कम ये उनसे अच्छे हैं जिन्होंने नहीं दिया। उन्हें तो निराशा ही चाहिए ना, अपन यहाँ तो ही नहीं है। भले यहाँ तो मुझे पता था क्लास में सभी 3 या 5 ही पता है, लेकिन कहना भी तो जरूरी होता है कि नहीं होता है। मन में भले पतो बस कौन है, तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम्हें पता है कि नहीं है। वे अच्छे लगे, इनने उम्मीद के कारण कुछ तो कह पाए। पढ़ते हैं। आज क्या है देखो, किसकी किसकी? लाल बहादुर शास्त्री। गांधी जयंती होती है इसी समय, इनकी भी रहती है 2 अक्टूबर को, इनकी। और 11 जनवरी है आज, क्या है? डेथ एनिवर्सरी है किसकी? लाल बहादुर शास्त्री। आप जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री रहे, हाँ है ना, और सफल प्रधानमंत्री रहे। इन्हीं के समय में हमारा किससे युद्ध हुआ था? किसके साथ? पता ही तो नहीं है तुम्हें। एक समझौता हुआ था, उस समझौते में इनकी मृत्यु हो गई थी, ताशकंद समझौता। कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता, जिसका आगे तक का कोई पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है ना, लेकिन बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री थे, निर्णयों के कारण जाने जाते हैं। ठीक है ना, तो जानते हैं कि थे, और ऐसे व्यक्ति जो विलासिता की जिंदगी में ना जीकर जो था उसमें जीने वाले। मतलब प्रधानमंत्री बन रहे हैं देश का, तो उसके पास आप जानते किसी कमी नहीं है, लेकिन अपनी संतुष्टि में रहने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। पूरा का पूरा भारत जिसके हाथ में था, उसके बाद ही उसके पास जाने आने जाने के लिए 2 से 3 जोड़ी कपड़ा आए थे। कहीं विदेश यात्रा में फटी धोती में चले गए कि वो देश का पैसा है, मेरा पैसा मेरा है। देश के पैसे का मैं अपने संसाधनों के लिए और अपने खुद की विलासिता का क्यों उपयोग करूं, ऐसे प्रधानमंत्री रहे। तो ये देखो इधर, बहुत लोग पूछ रहे थे कि कब संविदा चालू कर रहे हैं अपन। और संविदा का नाम तो क्या हो गया? एमपी टेट हो गया। एमपी टेट में वर्ग 1, वर्ग 1 के कौन से सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाएंगे? वैसे तो बहुत सब्जेक्ट हैं, लेकिन अपन कौन से पढ़ाएंगे वो बता देता हूँ। बायोलॉजी, ठीक है ना, इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे वर्ग 1 के। अब जानते वर्ग 1 की वैकेंसी आ गई है, पता है? जिनके पास डी.एड. बी.एड है उन्हें बता रहे हैं, तो जो लाइव देख रहे हैं उनके लाने बता रहे हैं अपन। टाइमिंग का बता दिया जाएगा कब है, लेकिन बता दिया ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जो स्टूडेंट इनसे संबंधित हैं भी संपर्क करें। जैसे वर्ग 2 का भी बैच चालू हो रहा है, ठीक है ना, इसमें कौन सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे? विज्ञान, समाज विज्ञान और अंग्रेजी, इसमें ये पढ़ाए जाएंगे वर्ग 2 में। समझ में आया ना? तो वर्ग 1 और वर्ग 2 तीन आई नहीं है, नहीं तो बाय और लगा देते। ठीक है ना, अभी तो ये पढ़ाए जाएंगे। तो अपन पढ़ रहे थे रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। इसमें से हम दोनों की परिभाषा जान ली थी, दोनों के प्रकार जान लिए हमने, और मैंने ये बताए थे कि इनमें का मतलब होता है रूप में परिवर्तन। और मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, शब्द के रूप में परिवर्तन की कितनी इकाइयां होती हैं? तो कितनी इकाई होती हैं? 4। 4 इकाई होती। पहला होता है क्या? पहला लिंग, दूसरा वचन, तीसरा काल, चौथा कारक। इनके आधार पर अपन शब्दों के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। और बेकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, जिनमें से हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? संज्ञा। आओ तो स्टार्ट करते हैं क्या? संज्ञा। देखो भाई साहब, क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? संज्ञा। पहले तो जाए बोला था ही गलत है,
किसको? संज्ञा को। पहले जब नाम होने थी का संज्ञा, क्या बोलना चाहिए था? संज्ञा। क्योंकि अपन ये जानते हैं जो ज्ञा होता है, क्या क्या काय से मिलकर बनता है? जा प्लस मतलब ज्या पढ़ना था कि नहीं पढ़ता? संज्ञा पढ़ना था, ये होना सही उच्चारण तो यही है ना। फिर हम जब पढ़ देते कैसे ज्ञा संज्ञा, ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्यों? हाँ, ये नहीं पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। और हमारे एनसीईआरटी ने भी और देवनागरी लिपि की शर्तों के अनुसार यही मान्य कर लिया गया है, भले ही जो गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि हम जाए जाए क्या पढ़ते हो आप? क्या ये रूप में पढ़ते हो कि नहीं? इस रूप में तो नहीं पढ़ते हो। चाहे जा रूप में पढ़ते हो तो जाए विजयी रूप में पढ़ोगे कि नहीं? ठीक, कहते हैं क्या? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन क्या। सम का मतलब होता है समान, लिखने करने का उनके नहीं है। सब लिखा है, फालतू में पेन चले ना, पेन ही छुड़का लेंगे, वैसे ही कमी पड़ रही है। वैसे पेपर बहुत है, मेहनत करने पड़ेगी, पेन की कमी आ रही है, पेन लिखत मिले ना, पेन रख दो। ठीक है, अच्छे पेन भाई ना, बाकी और जल्दी ले लेंगे। बाकी पेन अच्छे नहीं लगे दूसरे नहीं दे देंगे, दूसरे बेच वाले में। देखना किसी को नहीं है, सब लिखा है, जो लिखने का होगा वो बता दूंगा मैं आपको। क्या सम मतलब समान, और ज्ञा मतलब क्या? जानना। क्या? जानना। ठीक है ना? समान जानना होता है, किसका मतलब? संज्ञा। अब बात होती है कि संज्ञा किसे कहते हैं। ये तो अर्थ बता दिया, क्या संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपने तो परिभाषा पढ़ के आए, रटने वाली कौन सी? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को। अब देखो ये वाली परिभाषा है, जहां से आज तक अपन को पढ़ लेना। दुनिया में क्या है पहले वो जान लें। दुनिया में क्या है ये जान ले पहले। दुनिया में कौन है? देखो, दुनिया में व्यक्ति है। दुनिया में व्यक्ति है मतलब दुनिया में जीव वाले इंसान है, या लिविंग थिंग्स हैं, जीवित चीजें। अब जीवित में पशु भी आ जाएंगे, व्यक्ति भी आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे कि नहीं? तो इस दुनिया में देखो, एक तो है क्या? व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब ये मान के चलिए जो जीवित है, सांस लेते हैं। ओ हाँ, जब दुनिया में इस धरती पे क्या उपस्थित है मैं वो बता रहा हूं आपको। ठीक है ना? तो जीवित हटा दिए तो दूसरे नंबर पर बच जाती है क्या? वस्तु। क्या बच जाती है? वस्तु। होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इन्हें भी हटा दिया जाए तो फिर बचते हैं केवल स्थान। क्या बचते हैं? स्थान। हाँ या ना? और जो जीवित नहीं है, क्या जीवित नहीं है, और न जिन्हें हम देख पा रहे हैं, अदृश्य रूप में है जो, वे होते हैं एक क्या? भाव। क्या होते हैं? भाव। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इन सारी चीजों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इन सबको ही क्या कहते हैं? संज्ञा। मतलब दुनिया में जो है वो सब संज्ञा है, सीधी एक लाइन की परिभाषा। क्या? दुनिया में जो है वो सब संज्ञा है। दुनिया में जो तुम्हें देखने को मिल रहा है और नहीं मिल रहा है वो सब कौन है? संज्ञा। तो ये मतलब है मैं संज्ञा को और दो भागों में बांट सकता हूं। एक का नाम हो जाएगा दृश्य और एक का नाम हो जाएगा अदृश्य। दुनिया की प्रत्येक चीज को मैं दो भागों में बांट सकता हूँ, कुछ दिखने वाली होती है और कुछ ना दिखने वाली होती है। दिखने वाली में अगर देखा जाए तो क्या आपको व्यक्ति दिखता है? जिन्हें व्यक्ति नहीं दिखता है तो स्वयं भी खत्म ही है। दूसरे नंबर पे क्या आपको वस्तु दिखती है? क्या आपको स्थान भी दिखता है? ये हो गया दृश्य, और ये हो गया क्या? भाव, अदृश्य। तो आप बताइए, दुनिया में दो ही प्रकार की दो चीजें हैं, दृश्य और अदृश्य। दृश्य और अदृश्य तो दो प्रकार की चीजें हैं कि नहीं है? कोई तीसरे प्रकार की चीज हो तो बताएं। तू तो अकेली मत की यार, सभी के अंदर यार। नेताजी हो, कार्य तुम सब ठेका दे दो जाए, हमरे तरफ से तू ही बोलिए, लिख के दे दी तो हमें बोलने दो, हक है सबका। तू ठेका खा ले रहा हो यार, फिर वही बात, बोलते नहीं है फिर ले लो ठेका। तो क्या रोते तुम्हें देख देख के?
बारह ए बोल तो जीव करे, ऐसा करता है। पहली बात तो बोलना चाहिए सभी, अकेले के का है खत्म हो रहा हो व्यक्ति बोल बोल कर, जल्दी जीवन चला जाएगा, भरी जवानी बुढ़ापा आ जाएगा भी यार। सुनिए ध्यान से, बोल रहे हैं सही, दुनिया में दो ही प्रकार की चीजें है, कोई तीसरी प्रकार की भी है, सोच के बोलो कोई तीसरी है क्या? कोई प्रकार की चीज है, या तो दृश्य है या अदृश्य है। और जब इसमें ही सारा संसार समाहित हो गया तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि दुनिया की प्रत्येक चीज संज्ञा है। इससे अच्छी परिभाषा क्या बताएं? भाई आप याद करते, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? संज्ञा कहते हैं। जब परिभाषा है घटा के आज नई परिभाषा है केवल एक लाइन की, दुनिया की प्रत्येक चीज, परिभाषा खत्म। तो अब दुनिया की प्रत्येक चीज कितने भागों में डिवाइड है? दो भागों में। एक का नाम है क्या? दृश्य, एक का नाम है अदृश्य। हाँ या ना? दृश्य में ये तीन चीजें हैं, अदृश्य में ये है। क्या आपको इतना समझ में आया? ओ हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना समझ में आ गया? तो दृश्य और अदृश्य हम चीजों को देखते हैं, इसका ये मतलब है कुछ चीजें दृश्य को हम वास्तविक भी बोल सकते हैं, दृश्य को हम क्या बोल सकते हैं, और इन्हें अवास्तविक। कोई बात वही आती है, दुनिया में दो ही चीजें, कुछ तो वास्तविक में, कुछ अवास्तविक में। वास्तविक में वही चीजें जो दिख रही हैं, जिन्हें महसूस कर सकते हैं हम, छू सकते हैं, वास्तविक है। अवास्तविक वो है जिन्हें महसूस कर पा रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। महसूस तो हो रहा है लेकिन देख नहीं पा रहा। महसूस में दुख महसूस होता है, क्यों कैसे कह रहे हैं? दुख, खुशी, जलन, जलन भी हो तुम्हें? हाँ वही तो मैं कहूँ, होती है तुम्हें, होती है कि नहीं? ईर्ष्या, हाँ तो ये सबका है, भाव है कि नहीं? देख नहीं रहे ना, केवल महसूस हो रहा है लेकिन है सबका संज्ञा। क्या है सब? समझ में आया आपको? तो इसलिए दुनिया की प्रत्येक चीज क्या है? संज्ञा है। और इनके हिसाब से चले तो कह सकते हैं ना, वे शब्द जो व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव का बोध कराते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? इन्हें ना बोल के क्या बोल दो? दुनिया। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, महसूस कराया कुछ इसने? मन के ख्यालात बदल देता है क्या हूं? इतनी हंसी आ रही ना, उनकी ख्यालात ज्यादा बदले हैं। संज्ञा के मूल रूप, या संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार? एक क्वेश्चन जी बना दो। संज्ञा मूल रूप से क्या है? संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। जो आप तीन पांच कर रहे थे ना, तो तीन पांच ही तो कर रहे थे इसलिए तो फेल हो गए। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। अब ये दो प्रकार कौन से हैं? दो प्रकार कौन से हैं? फिर खत्म हो गए तुम। अब भाई खत्म ही तो हो गए तुम, नहीं हो गए ना, दस दस होता ही नहीं है, तुम तब भी खत्म हो। तुम नहीं हो पा रहे पास, हमें ही चलने दो पहले। हम टॉर्च बता चलेंगे, तुम पीछे पीछे आत रही हो। जहां तुम पहले गुजरे भाई गड्ढा में गिरे, तो कहाँ अच्छा है? पीछे चलने के आगे, तुम आगे गए, मेन टॉर्च बंद करी, तो कहाँ ज्यादा अच्छा है? हाँ तो बस तुम कर जाओ। तो रूप है, एक का नाम है यथार्थ। क्या? यथार्थ। और एक का नाम है भाव। क्या? भाव। संज्ञा के मूल रूप से दो प्रकार की होती है, यथार्थ वाचक और भाव वाचक। अब इसमें एक शब्द आता है वाचक। कौन सा? वाचक। अब जब वाचक को मतलब क्या होता है? बताने वाला, ये बोल व्यवहार हो। कौन सा होता है? बताने वाला, यथार्थ बताने वाला और भाव बताने वाला। समझ में आया कि नहीं आया? तो मूल रूप से कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की हुई।
कितने प्रकार की। अब यथार्थ क्या है, जो वास्तविक है और जो दृश्य है वो यथार्थ है। जो वास्तविक है और जो दृश्य है वो ही क्या है, और भाव वो है जो अवास्तविक है और अदृश्य है, वो कौन है, भाव। मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। लेकिन अब वास्तविक है कौन, तो इसके आधार पर इसके तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, तीन। यथार्थ जो है वो यथार्थ कितने हैं, तीन। क्या क्या है दुनिया में यथार्थ चीजें, एक तो व्यक्ति है। या व्यक्ति का मतलब मैंने बार बार बोल दिया है, व्यक्ति में आप मनुष्य भी आ जाएगा, जानवर भी आ जाएगा, जो सांस ले रहा है वो सब आ जाएगा। क्लियर है। दूसरे नंबर पे आ जाता है क्या, वस्तु। क्या आ जाता है, वस्तु। और तीसरे नंबर पे आ जाता है क्या, क्या, स्थान। समझ में आया कि नहीं आया, कि वहां पर्सन प्लेस थिंग आ गई कि नहीं आ गई। ये तीन हो गए यथार्थ। और एक, दो, तीन, हाँ या ना। और चौथे नंबर पे भैया जी हो जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो गया, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है आपको। क्लियर, यथार्थ में यही हो गए कि नहीं हो गए। और अगर गिन लिया जाए तो चार प्रकार पहले से ही बता रहे हैं ना, ये भी एक दो तीन चार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या आपको समझ में आया। तो मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार से। कितने प्रकार से, तो अब दोबारा सुनो अगला फिर क्वेश्चन। लेकिन मूल रूप हट जाए तो फिर संज्ञा कितने प्रकार की है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। अब मूल रूप हटा दिया शब्द, है ना। तो अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं, अगर ऐसा आ जाए तो फिर हमें क्या करना है, अब लिखना करना नहीं, अब केवल सुनना ही सुनना है। ठीक है ना। ऐसा आ जाए तो कहते हैं क्या, पांच। क्या, पांच। ठीक है ना। अब पांच आ जाता है तो फिर क्या लगाएं, तो फिर देखो पहले नंबर पे तो हो गया क्या, व्यक्ति वाचक संज्ञा। क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पे आ जाता है क्या, जातिवाचक संज्ञा। क्या जाती है, जातिवाचक संज्ञा। क्यों, हाँ। तीसरे पे क्या जाती है, भाववाचक संज्ञा। क्या जाती है, आप बाद में तीसरे पे लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर चौथे पे आ जाती है समूहवाचक संज्ञा। तो हो गए। पांचवे पे जाता है भाववाचक संज्ञा। ये पांच प्रकार की संज्ञा हो जाती है। कितने प्रकार की, पांच प्रकार की संज्ञा हो जाती है। क्यों, सही, हाँ। पढ़ो कौन कौन सी, पहले कौन सी है, दूसरे पे कौन सी है, तीसरे पे कौन सी, फिर और लास्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना। द्रव्यवाचक में हम क्या लेते हैं, पदार्थों के नाम। काय के नाम लेंगे, पदार्थों के। और इस समूह में लेंगे हम क्या, समूह या समुदाय या संगठन का बोध जो कराएंगे उन्हें क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने आपको बताया संज्ञा के मूल रूप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या, यथार्थ, और एक होता है क्या, एक और क्या होता है, भाव। ठीक है ना। वास्तविक या अवास्तविक, ये बताया ना, दृश्य या अदृश्य। ठीक है ना। अब हम इन्हें किसी भी चीज को हमें कैसे पता कि हम उसे दृश्य में रखेंगे कि अदृश्य में रखेंगे। मान लो कोई ऐसी चीज आ गई, हम पहली बार सुन, क्या, पहली बार तो उसे कैसे सुनिए, किसी की भी चीज का नाम लेने पर अगर तुम्हारे मन में, दिमाग में, आंखों के आगे अगर चित्र आ जाए तो समझ जाना वो वास्तविक है। वो क्या है, चाहे आप पहली बार सुन रहे हो चाहे देखा ना हो, लेकिन उसका सुनते ही आपके ध्यान में, आपके अंदर क्या आ जाए, एक चित्र आ जाए, तो समझ जाना वो कौन सा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। और जिसका चित्र ना बने वो
अब जैसे मैंने बोल दिया दुख, चित्र बनो, चित्र बना अशोकनगर, तो एरिया दिखता है हमें कि नहीं दिखता है? हाँ या ना? किसी का नाम ले दिया मैंने, कोई भी नाम ले दिया मैंने, आपको किसी भी व्यक्ति का नाम ले दिया मैंने, नरेंद्र मोदी, हंस तो जाओ, नहीं है का? हंस तो रहे हो, नहीं है? तो चित्र बना कि नहीं बना? तो जो बना वो काय में है? वास्तविक में, दृश्य में है। हाँ या ना? मैंने कहा दुख, खुशी, क्या आपको चित्र बन रहा है? ये काय में आ गया। क्लियर है? के आधार पे हमने संज्ञा को बांटा कितने प्रकार में? 5। पहला हो गया, दूसरा जाति, तीसरा, फिर मैंने बताया द्रव्यवाचक में क्या है? पदार्थों के नाम। समूहवाचक में क्या है? समूह। वर्तमान में क्या हुआ वो सुने। वर्तमान आज चल रहा है कि कल चले वो? आज। वर्तमान में क्या किया व्याकरणाचार्यों ने कि इन दोनों भाई साहबों को उठाकर इसमें ही लगा दिया, तुम जई में जाओ, आज मजा नहीं आ रहा। किस किस को? द्रव्यवाचक को और समूहवाचक को उठा के काय में लगा दिया? जातिवाचक। काय में लगा दिया? जातिवाचक में लगा दिया, तुम जा में चलो, अब मजा नहीं आ रहा, पर यहां से हटा दिया इन्हें। तो अब बताओ संज्ञा कितने प्रकार की हो गई? तो अब वर्तमान में संज्ञा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। मूल रूप से 2 प्रकार की, और वर्तमान में 3। अब वर्तमान वर्तमान शब्द नहीं आ रहे, अब आएगा संज्ञा कितने प्रकार की, तो क्या लगेगा? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। क्या आपको क्लियर हुआ? अब आप पूछो सर विद्रोही कहाँ गए, तो विद्रोही काय में चले गए? जाति में। काय में? जातिवाचक में। वे शब्द जाति, द्रव्य या समूह का बोध कराएंगे वे जातिवाचक में जाएंगे। जो व्यक्ति का बोध कराएंगे वे व्यक्ति, स्थान का बोध कराएंगे वे काय में जाएंगे? व्यक्ति, स्थान, वस्तु, इनका बोध कराने वाले काय में जाएंगे? व्यक्तिवाचक। जो जाति का बोध कराएंगे वे तो भाव का बोध कराएंगे। भाई इतनी हम पढ़ते कह देते हैं संज्ञा खत्म। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे किसको व्यक्ति में ले जाएंगे, किसको जाति में ले जाएंगे, और किसको भाव में ले जाएंगे? ले जाना जरूरी है कि नहीं है? आओ कुछ सिखाते, ऐसा कुछ सिखाते हैं कि याद करने ना पड़े। हमने 3 प्रकार पढ़े। कितने प्रकार पढ़े? 3 प्रकार पढ़े। नंबर 1, पहला बोलो, व्यक्तिवाचक। दूसरा, तीसरा, ये पढ़े कि नहीं? तीनों प्रकार पढ़े, हाँ या ना? और हमने कहा कि दुनिया में कितनी चीजें हैं, तो हमने कहा दुनिया में देखो कौन कौन सी। दुनिया में एक है व्यक्ति, दुनिया में एक है वस्तु, एक है वस्तु, एक है स्थान, और एक है भाव। ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? तो कहीं व्यक्तिवाचक में कौन आएगा, सुनना ध्यान में। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति आएगा, वस्तु आएगा, स्थान आएगा। ये आएंगे कि नहीं? क्योंकि व्यक्ति भी किसी का किसी ना कोई नाम तो होगा ही, किसी वस्तु का कोई ना कोई नाम तो होगा ही, किसी स्थान का कोई ना कोई नाम तो होगा ही। हाँ या? मतलब ये हुआ निश्चितता का ज्ञान कराए। क्या? निश्चितता का ज्ञान कराए। आएगा निश्चितता का ज्ञान कराए, हाँ ये है ही है। वास्तविकता का ज्ञान कराए। आएगा मैंने कहा, मैंने ये मान लिया, बोल दिया रोहन, तो रोहन तो रोहन ही है ना फिर वो, तो निश्चितता का हो गया ना? हाँ या ना? बोलिए। मैंने कहा टेबल, तो टेबल ही हो गई कि नहीं हो गई? तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चितता का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? या व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? वे शब्द जो निश्चितता का बोध कराते हैं, और किसकी निश्चितता का बोध कराते हैं? व्यक्ति, वस्तु और स्थान, उन्हें क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जैसे आप सबके नाम है, जो नाम है तो तुम ही आओगे कि कोई और चलवाएगा? हम ही आएंगे। ठीक है, हम ही आएंगे, तो तुम ही आओगे तो तुम्हारा निश्चित ज्ञान है कि नहीं है? हाँ या ना? तुम्हारे तरफ देख के भी ये न कहें कि आइए नाम लेके, तुम ही आओगे तो कोई और चलवाएगा? पूछ रहा हूं मैं आपसे।
तो वो शब्द जो निश्चितता का ज्ञान कराते हैं कि हाँ यही चीज निश्चित है, इसी का ये नाम है, तो वे हो जाता है निश्चितता का ज्ञान कराने वाला। जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर, तो अपने आप एक निश्चित ज्ञान आ जाता है ना कि हाँ कंप्यूटर कैसा होता है, हाँ या ना। मैंने आप भारत के नक्शे बताया, बोला कि दिल्ली कहाँ है, तो आप वहीं जाओगे ना, वो उस स्थान का नाम बता, तो निश्चितता का ज्ञान करा रहा है कि नहीं करा रहा है? जो निश्चितता का ज्ञान कराते हैं, और किसकी निश्चितता का ज्ञान कराते हैं? व्यक्ति, वस्तु और स्थान, उन्हें क्या कहते हैं हम? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। अगर सुनो, इन तीनों में अगर इनकी जाति का बोध करा दे, काय का जाति का बोध करा दे, तो वे काय में जाएंगे? जातिवाचक में जाएंगे। काय में जाएंगे? जातिवाचक में। जाति का बोध करा दे। अब जाति का बोध क्या कराएंगे वो अभी बताएंगे आपको, ठीक है ना। जैसे जाति, मनुष्य, क्या? मनुष्य, मनुष्य एक जाति है, मनुष्य एक जाति है। मनुष्यों में मैंने पुरुष लिख दिया, पुरुष भी एक क्या है? जाति है। जैसे इधर बोलिए पुरुष बैठे हैं, नाम तो नहीं ले रहा कोई, जैसे मैंने कहा पुरुष, तो आप जानते हैं सारे पुरुष जितने भी बैठेंगे सब देखने लगेंगे। निश्चितता का, किसी एक का निश्चितता का ज्ञान नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा, हाँ या ना। तो ये क्या है? जाति हो गई कि नहीं हो गई? क्यों? हाँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जाति का बोध कराने वाले काय में जाएंगे? जातिवाचक में। और भाववाचक में क्या आती है? भाव। कौन आते हैं? भाव। ये तो मैंने परिभाषा बता दी आपको। क्या बता दी? परिभाषा। इतना समझ में आया तुम्हें? संज्ञा इतनी समझ में आई कि नहीं आई? मैं अब आपको वो चीज बताने वाला हूं, तुम आंखें मूझ के कह दोगे नहीं, जो तो व्यक्ति वाचक ही होना है, तो जो जाति वाचक ही होना है, तो भाव वाचक ही होना है। पूछने नहीं पड़ेगी, ना कछु याद करने पड़ेगी। देखना दोबारा से। मैंने बताया व्यक्तिवाचक भी कैसा होता है? दृश्य। कैसा होता है? दृश्य। जातिवाचक भी कैसा होता है? और भाववाचक भी कैसा होता है? आदृश्य। क्या होता है? आदृश्य। ठीक है ना? क्यों सही यार, कछु जो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ अब, मान, अरे यार काय को परेशान, ये जो मैं अब बताने वाला हूँ, इसे लिखना है आपको। जरा लिख के स्वर्ण अक्षरों में घर के बाहर लगाना है, तिरपाल पे लिख लिख के। कहाँ लगाने लाल अपने? लाल, जो बता रहे हैं जाए कहाँ लगाए हो? हंस तो रहो। मोबाइल पे लगाना है? मोबाइल पे कहाँ? होम स्क्रीन पे, क्या से जो ही छपकाओ। और फिर कहाँ लगाए हो? शेयर करे हो दुनिया में? हाँ है, हाँ के तुम नहीं कर रहा है रे, वो मना कर रहा हूँ, नहीं मैं तो नहीं कर। ऐसे कहते हाँ करेंगे, करोगे? तुम्हारा बहुत दुश्मनी निभाते हो, हर एक बात तो है। मतलब हम कह रहे हैं कि क्लास को शेयर कर दें तो नहीं करोगे, तो जी कहीं चुप बैठी हो, नहीं कर रही? देखो, बस मुस्कुराए, मैं तो नहीं कर रही, नहीं कर रही, नहीं कर रही। अरे नहीं नहीं, हम कहा तुम जाए ऐसे आंख खड़े होंगे, वीडियो भेजेंगे ना तुम्हें। क्यों करेंगे? हाँ, तो लिख लो, ऐसे तो छोड़ेंगे तुम्हें। हाँ, अब क्वेश्चन देखो, अब मजे देखना, आप देखो कितने आएंगे। करें कहते हैं, क्वेश्चन देखो। पुस्तक में कौन सी, पुस्तक में कौन सी संज्ञा है?
ये हमें जानना है। क्या पुस्तक में कौन सी संज्ञा है? कुर्बानियां में कौन सी संज्ञा है? ये कुछ अपन ने क्वेश्चन बना। अब एक आध में आपका आ रहा होगा तो एक आध में आपका कंफ्यूजन आ रहा होगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। पुस्तक में कौन सी आ रही है कुर्बानियों में? पढ़ लें, ठीक है, समझ गए। देख में अब तुम भी समझ जाना, अब हम का बताने वाले हैं और तुम्हारे अंदर से कौन से डाउट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है ना। सुनिए, जिनने हिंदी पहली बार पढ़ रहा है तो चाहे जिनने हिंदी पढ़ ली हो, आज से संज्ञा के मान, संज्ञा वाला चैप्टर तो ये मान के चलिए 100% सीख गए, वरना कंफ्यूजन के ही जाओगे। गलती हो ही नहीं सकती है, चाहे कुछ दे दे लिख के हो। समझ में आया कि नहीं? अभी तक आपका जो आंसर आए वो अभी वाला पता चलेगा सही है कि गलत है, लेकिन आज के बाद गलत कभी नहीं हो, चाहे कोई सा कैसे ही पढ़ा रहा हो। संज्ञा संज्ञा में गलत नहीं। आगे के चैप्टर आगे से देखेंगे, आज जो पढ़ा रहे हैं बाकी बारे में बात करेंगे। देखिए, क्या पुस्तक का बहुवचन बना सकते हैं? क्या पुस्तक का बहुवचन बना सकते हैं? क्या बनेगा? पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें। क्या होगा? पुस्तकें। वे शब्द जिनका बहुवचन बन जाता है वे सारे के सारे जातिवाचक होते हैं। वे शब्द जो दृश्य है प्लस जिनका बहुवचन बन जाता है या जो बहुवचन होते हैं वे सारे सारे काय में होते हैं? काय में होते हैं? जातिवाचक में। काय में होते हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने बस मात्र इतना सा कहा, वे शब्द जो दृश्य है, वे शब्द जो दृश्य है, वे शब्द जो दृश्य है। पहले इधर देखो, अरे तो सुनो मेरी यार, लिखो मती, पहले सुनो। तुम्हें कुछ पता नहीं है, कुछ ऐसा शब्द आ गया, पुस्तक लिखा है, आंखें बंद करी, क्या पुस्तक के नाम आने पर क्या आपको कोई चित्र का ध्यान आ रहा है? एक किताब का ध्यान आ ही जाता है। अगर ध्यान आ रहा है तो पहला तो ये निश्चित हो गया वो भाववाचक खत्म हो गया, क्योंकि दृश्य हो रहा है तो दो में तो आ ही गया। अब हमें दो में चुनना है, तो मैंने आपको बताया क्या कि जो बहुवचन है या वे एक वचन जो बहुवचन बन सकते हैं, वे दृश्य शब्द या वे शब्द जो दृश्य हैं, दृश्य मतलब दिखने वाले, जिनका चित्र होता है, तो वे शब्द जो दृश्य है और जिनका बहुवचन होता है या वे एक वचन जिनका बहुवचन बन जाता है, ये सारे सारे काम होते हैं। जैसे ये शब्द दृश्य है लेकिन एक वचन है ना, तो मैंने क्या कहा है, वे शब्द जो दृश्य है और बहुवचन है या वे एक वचन जिनका बहुवचन बन जाता है, वे सारे सारे काम होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो मैं यहां लिख सकता हूं दृश्य प्लस बहुवचन या वे शब्द जिनका बहुवचन बन जाता है, सारे सारे काय में आते हैं? जातिवाचक काय में आते हैं। मुझे लगता है कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, तो नहीं हो पाएंगे तो आर। पहले पढ़ो का भैया, क्या कह दी हमने? बताओ क्या कह दी? ऐसे क्यों हो गया यार? है लाल, तुमसे पूछा है, समझ में आ गया? बैठ करने पे खड़े नहीं, समझ में आ गया तुम्हें क्या कहा हमने? देख मत ये यार, गक आ रहा हो यार, मैं ही बोले दी रुक जा। पुस्तक है एक वचन है, उनको बहुवचन बना लेंगे
और फिर चित्र समझ में आ जाएंगे, फिर सारे सारे काय में हो जाएंगे जातिवाचक। इतनी भयंकर बोला है को, मैंने ऐसे बोली धीरे सीधा सा बोला है। वे शब्द जो दृश्य है और बहुवचन है, या वे एक वचन शब्द जिनका बहुवचन बन जाता है, वे सब काय में आएंगे जातिवाचक में। काय में आएंगे जातिवाचक में आएंगे। काय में आएंगे जातिवाचक में। क्लियर हुआ कि नहीं? एक शब्द और चाहे अभी देखें तो कर जाएगा बच के करें लिख दो। मोहन में कौन सी संज्ञा है? मोहन में कौन सी संज्ञा है? जाने है तो डिस्टर्बेंस सा दिख रहा है, होना रहा है, लग तो रहा है। पढ़ ले यार, चाहे देख लीजिए। कब बोलो तो मैं बताऊं? मुझसे पूछ रहा हूँ कि मैं तो पूछ रहा हूँ? क्या पूछा था मैंने? मुझे आज तो मुझे लगता है तुम तो नहीं है क्या रात में? मोहन में कौन सी संज्ञा है? तो सुनो तो आंसर। अब ऐसे मत बोलो मोहन में कौन सी, हम तो पढ़ के आए सर, नाम वाम जो होते हैं वे सबरे व्यक्ति में होते हैं। गलत। अपन तो पूरा शोध कर रहे हैं ना, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से क्या मोहन का बहुवचन बन जाएगा? बताओ मोहन ने बहुवचन बनाओ, बनाओगे? बन जाए फिर बनाइए। धर्मेंद्र नाम है, जाको बहुवचन कब बने? धर्मेंद्र अपने अपने बहुवचन बनाओ, एक बार बनाओ। हंसी आ जाई तो मैं अंदर आई। क्या आपका नाम का बहुवचन बन जाएगा? बना के देखो। बताओ सही एक बार। तो अपने आप हंसी आ रही है, अजीब ही नाम चले जाएंगे। हाँ या ना? तो मोहन का बहुवचन बनेगा क्या? बनेगा क्या? बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो वे शब्द जो दृश्य हैं और जो सदैव एक वचन में रहते हैं, वे सारे सारे व्यक्तिवाचक होते हैं। क्या कह दिया? वे शब्द जो दृश्य हैं, वे दृश्य हैं, और जो सदैव, क्या लगाया है? सदैव। क्या लगाया है? सदैव। सारे सारे काय में आएंगे? मूर्खों, तो ऐसा रही तो वे कहा है बागेश्वर धावा आए थे ना, अभी नाम रखे पागलो इस तरीके से बोला करेंगे अब। तो वे शब्द जो दृश्य हैं और जो सदैव एक वचन में रहते हैं, सारे सारे मेरे पागलों काय में रहते हैं? काय में रहते हैं? सदैव एक वचन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ पाई? भूल जाओगे अब न भूल पाओगे तुम। लगाओ तेको बहुवचन बनाए तो सारा का सारा जाति में, जिसका बहुवचन ना बने वो व्यक्ति बात। क्लियर हुआ? अपना नाम क्या है? हाँ, शर्मा भले ही मत लगाओ, शर्मा जाति आ गई। तुम शुभम पे आ जाओ, शुभम को बहुवचन बनाओ। इधर मुझे देखते हैं, बनाओ। नहीं बनेगा तो तुम काय में हो? सीखो, सीखो कि नहीं? कौन से शहर में रहते हो? बहुवचन बनाओ। बनेगा नहीं तो असुर काय में आया? जाति में के व्यक्ति में? कंफ्यूज काय हो रहा है? कौन सा त्योहार आ रहा है? हाँ हाँ, लड्डू देख के जी बाल निकाल रही है। कौन सा त्योहार आ रहा है? संक्रांत को बहुवचन बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा तो संक्रांत काय में आ गई? काय में आ गई?
व्यक्तिवाचक में। संक्रांत क्या है? संक्रांत क्या है? त्योहार है कि नहीं है? क्या त्योहार का बहुवचन बनेगा? काय त्योहारें होते थे, फेस्टिवल, फेस्टिवल्स नहीं होता क्या? एक साल में कितने त्योहार पड़ते हैं? तो कहीं कहीं पड़ते का बिल्कुल ही हो रहा है उसको नातमा। क्या त्योहार का बहुवचन बन जाएगा? हाँ। हाँ बोल। तो उसका ही पूछिए, और का की पूछिए तो उसे। मैंने यही तो पूछा है कि त्योहार का बहुवचन बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। क्या लगा है? और चिल्ला के अलग कह रहा है, गाड़ी बारात में सुना रहा हूँ त्योहार का बहुवचन नहीं बनेगा, तो मना क्या कर रहा हूँ? सही करिए, वो बदल ही गए, मैंने कब करी? कर दो ना झूठा साबित। तो मैं पूछ रहा हूँ त्योहार का बहुवचन बन जाएगा क्या? त्योहार होते हैं कि नहीं होते? हाँ या ना? तो क्या भी पहुंच गया? देखो सब सीख गए कि नहीं? हाँ या ना? पीएससी इंस्टीट्यूट पे पढ़ा रहे हैं अपन, इसका बहुवचन बनाओ। बनेगा कि नहीं? काय में आ गया? इंस्टीट्यूट का बहुवचन बनाओ। होते हैं? काय में पहुंच गया? देखो सब सीख गए तू। संक्रांत त्योहार है, पूरा एक शब्द लेना, संक्रांत त्योहार। एक वचन के बहुवचन। काय में आ गया? व्यक्तिवाचक में। संक्रांत हटा दो, त्योहार बचे। काय में पहुंचा? व्यक्तिवाचक है। काय में पहुंच गया? मुझे लगता है समझ में आ रहा है। दिल्ली, अमेरिका, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? मुझे लगता है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? क्यों सही यार, समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? एक वचन बहुवचन तो बनाना आता ही है आपको। हाँ या ना? अब आ जाओ दूसरी चीजों पे। दुनिया की दुनिया की अपने आधी ज्यादा चीजें खत्म ही कर देंगी दृश्य में। जो बच गया वो सब कौन सा है? आदर्श, सबरे सबरे काय में है? देखो सब सीख गए। ठीक है कि नहीं? साले कंफ्यूजन दिख रहा है। हाँ हाँ, कछु क्या ले, संबोधित कर दो कछु नाम से। जो नहीं दिख रहा है मतलब आदृश्य है, तो वो सब काय में आ जाएगा? कैसे देख? सालम देखना इधर। खुशी, क्या आपको खुशी दिख रही है? महसूस कर सकते हैं इसे? हाँ या ना? सुख, सुख दिख रहा है? दिख रहा हो तो हाँ, ना दिख रहा हो तो ना। बोलते जरूर जाना है। सुख का लिखने हो। हम चिंता। तो ये सारे सारे कैसे हैं? आदर्श है, बहुवचन हैंगे। कहाँ का वो लाल? कौन पागल हो रहा है यार? किसको गर्मी चढ़ गई ठंडन में? कैसे हैं सारे के सारे? और मैंने बताया आदर्श के काय में जाते हैं? काय में जाते हैं? ये सबरे काय में आ गए। हाँ बात है, मुझे लगता है सीख गए होगे कि नहीं सीखे। देख लिया वो सब? देख लिया था? आना बोल लो, इन्हें और उतार लो, तो कछु और सिखा दें तुम्हें। समझ में आ गया? कि कोई डाउट? नो? देख लिया सबने? इधर सुनो।
हटाऊं? देखो तो क्या आपको ये दिख रहे हैं? दिखते हैं? सिर्फ एंगल। अरे यार, कुर्बानी देखने में कैसे लगते हैं? यहाँ दिखती है? दिख रहे हैं? किसी को तो दिख रहा है, नाम तो इतने नहीं लाता। हाँ सर, किस किस को दिख रहे हैं? किसी को नहीं दिखते? नहीं दिख रहे? कौन है? और साथ में कैसे एक वचन है कि नहीं? और ये इनका क्या है? सही बहुवचन। हाँ या ना? तो सुनो ध्यान से, फिर लालो, फिर पागलो। तो नाम रख के गए। देखो जरा, ये दिखते नहीं है, ये दिखते नहीं है, ये दिखते नहीं है, एक वचन में है और दिखते नहीं है। तो कौन है ये? भाववाचक। यही बताया था कि नहीं? आदर्श होते हैं वो सब काय में पहुंचते हैं? भाववाचक में। काय में पहुंचते हैं? काय में पहुंचते हैं? अगर भाववाचक जो शब्द है उनका बहुवचन बना दिया जाए, क्या वे भाववाचक शब्द जिनका बहुवचन बन जाता है वे सब के सब जातिवाचक में पहुंच जाते हैं? क्या पहुंच जाते हैं? वो जातिवाचक में पहुंच जाते हैं। काय में पहुंच जाते हैं? जातिवाचक में। तो अब बताइए ये वाला आंसर क्या लगेगा? कुर्बानियां काय में आ जाएगा? जातिवाचक में। काय में आ जाएगा? जातिवाचक में। समझ में आया? क्यों सही? क्यों कुर्बानियों का एक वचन होगा क्या? कुर्बानी। वो है भाववाचक, वो है भाववाचक। लेकिन उसका बहुवचन कुर्बानियां हो गया तो काय में आ जाएगा? जातिवाचक। मुझे लगता है ये बात भी समझ में आई गई होगी। नहीं आ पाई? पता नहीं क्या हो पा रहा है। वे वाचक, वे भाववाचक शब्द जिनका बहुवचन बन जाता है वे सब जातिवाचक में आते हैं। काय में आते हैं? जातिवाचक में आते हैं। तो अब देखते हैं। खुशियां। सुख का बहुवचन बनाओ। सुखियां। बना भी तैयार हो गए। सुख का दुखिया बन जाएगा क्या इनका? पिछली तो लिखवाया वे भाववाचक शब्द जिनका बहुवचन बन जाता है वे सब काय में आते हैं? काय में आते हैं? समझ में आ रहा है भैया? तो हाँ, क्लियर हुआ? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इतना मैं महसूस कर पा रहा हूँ। हाँ या ना? तो महसूस काय में आएगा? जाति के बारे है काय में जाएगा? भाववाचक। क्लियर हुआ? मुझे लगता है कंफ्यूजन नहीं होगी। हाँ या ना? ये लिखा है देखो, संज्ञा बराबर सम धन ज्ञा। समान धन जानना। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान इत्यादि के नाम की जाति अथवा किसी भाव के अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाती है। ये बताइए परिभाषा। संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और
भाववाचक। मूल रूप से दो प्रकार के बताए, यथार्थ और भाव। पांठ के भी बताए तुम्हें। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता, और वास्तविकता में क्या दिखता है मैंने वो भी बता दिया था आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक यह कहलाते हैं। क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्लियर है कि नहीं है? मैंने अभी हाल बताया ना, ये तीन का क्या बना, निश्चित ज्ञान को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। ये बताया था कि नहीं? और इनकी जाति का बोध करा दे उन्हें क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जातिवाचक। एक पूछ रहा, एक चीज बताओ उधर। पशु, संज्ञा, लाल व्यक्ति पे आ गया। लाल एक वचन बहुवचन बना के देख लो ना, बोलो काय में आएगा? लाल अपन जाओ बहुवचन में नहीं है, तू से पूछा बहुवचन में नहीं बनेगा ना, फिर जाति में आएगा। और ठीक है जी, ऐसे ऐसे तो डरे हैं। मैंने क्या बताया था? दृश्य प्लस बहुवचन और वे एक वचन जिनका बहुवचन बन जाता है सब काय में आएंगे? जातिवाचक। वो क्या हो जाओ जाति जाको बहुवचन बनने नहीं है, मूर्ख। और हंस रहा है, फिर ऐसा कहना भी अच्छा लगता है, मूर्ख है होना से कितना आदर जो लगता है। राजा बहुवचन बनेगी दोबारा, क्या बनेगा? तो बन रहा है ना, तो बन रहा है तो काय में है? क्लियर है? तो भाववाचक में जा रही है, व्यक्तिवाचक में क्या बनेगा? तो व्यक्तिवाचक में जा। गाय का बहुवचन बनाओ, गायें, गायों नहीं। इतने खतरनाक मत बनाओ यार, इतने खतरनाक। गाय का पर्या, गाय का बहुवचन कहीं गायों, ये बनाओगे? क्या बनेगा? गाय, ये बनेगा कि नहीं? तो फिर पास बन जाते हैं। क्या है कि गांव में क्या कहें, ढोर, और डरे हैं, ढोरों डरे हैं, ढोर से डर हुए। तो गाय क्या है? फिर मतलब गाय की नस्ल है। क्या है? नस्ल। फिर गाय होती है, ये क्या होगी? जातिवाचक। क्या होगा? क्यों नहीं आ रहा समझ में आपको? क्या बनेगा इसका? इसका कंफ्यूजन ये है, ध्यान दे लो। क्या बनेगा? व्यक्तिवाचक बनेगा ना। ये दोनों के कैसे हो गए? जातिवाचक। क्या हो गए? जातिवाचक। समझ में? और ये क्या हो गया? दे तक सोच के कहा के तो क्या है? पुरुष एक वचन है कि बहुवचन है? बताओ, बहुवचन में नहीं? बहुवचन बनेगा? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा अब। नहीं आया? क्लियर है? एक वचन बहुवचन करके हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? क्लियर हुआ कि नहीं हो पाया? क्या बनेगा? क्या बनेगा? भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब आदर्श है, क्या इसका बहुवचन बनाओगे? नहीं बनेगा। खैर ये तो बहुवचन लिख भी नहीं रहा है, एक वचन लिख रहा है ना।
अदृश्य भी है और एक वचन भी, इसलिए कहा मैं ये भाववाचक। ध्यान रखना, मैं अभी बार बार बोल रहा हूं कि भाववाचक तो वो हो गया अदृश्य, पर इसमें भी आपको एक वचन बहुवचन का ध्यान रखना है। समझ में है ना? देखो कोई चीज आ गई कि वो अदृश्य है लेकिन वो बहुवचन लिख रही, तो वो काय में पहुंच जाएगी? जातिवाचक। और एक वचन में है तो पल्ले पढ़ रहा है, टेबल पल्ले पड़ी। हमने पढ़ा तीन चीजें, व्यक्ति, जाति, भाव। ऊपर के दो दृश्य है, व्यक्ति भी दृश्य है और जाति भी दृश्य है, लेकिन भाव अदृश्य है। वहां व्यक्ति में बता